हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आपको अपना परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, आज हमारा आरआरबी ग्रुप डी का टोटल क्लास होने वाला 11 और कोडिंग डिकोडिंग का आज हमारा क्लास होने वाला तीसरा। और उम्मीद करूंगा, मैंने 2 क्लास में आप सब पे एक प्रेशर डाला था कि आप विपरीत सतह को याद रखेंगे और प्लेस वैल्यू को, और मैं उम्मीद करूंगा आपने सभी लेटर का विपरीत और प्लेस वैल्यू याद कर लिए होंगे। ठीक है, वक्त ज्यादा जाया नहीं करेंगे। चलिए, जय मां सरस्वती के नाम पे चलते हैं। आज का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है मेरे दोस्त। आज का पहला प्रश्न देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ABCD का कोड ADIP हो तो उसी सांकेतिक भाषा में HGFB का कोड क्या होगा। दोस्त, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, इसको थोड़ा हम हटा देते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। अब पढ़ेंगे और आसानी से इसका जवाब देंगे, है ना। अब इसका जवाब देंगे, अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ABCD का कोड ADIP हो तो उसी सांकेतिक भाषा में HGFB का कोड क्या होगा। पहले क्या करेंगे, देखेंगे क्या किया है इसने मेरे दोस्त, क्या किया है इसने। पहले हम प्रश्न को देखेंगे, क्या रखा है। A B C और D, ABCD को क्या लिखा है, ADI और P, I और P। अब ध्यान देंगे, पहले प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। ए हमारा 1, ए है 2, ए है 3, ए है 4, ए है हमारा 16, ए है 9, ए है 4 और ए है 1। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हमने 9, 4, 16, 4 कुछ भी 22, 22 कुछ भी बोलूं तो आप सबको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त, हमने पिछले 2 क्लास में आपको कह रखा है, अगर प्लेस वैल्यू और विपरीत नंबर पता हो अगर आपको, तो आधा कोडिंग डिकोडिंग समझिए आप समझ चुके हैं। लेकिन कब, जब आपको सभी का विपरीत और प्लेस वैल्यू पता होगा मेरे दोस्त, तभी। अब देखेंगे इसमें आप सबको प्लेस वैल्यू लिखने के बाद एक चीज नजर आ रहा होगा। बोलोगे क्या, मैं पूछूं अगर आपसे सवाल क्या, तो आप सब बताओगे क्या किया है मेरे दोस्त। इसने क्या कर रखा है, गुने 1, गुने 2, गुने 3 और गुने 4 किया है मेरे दोस्त, गुने 4 कर रखा है। अब देखेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16। अब हम इसी प्रकार से HGFB का करेंगे, HG और F और B का करेंगे मेरे दोस्त। अगर इसको हम देखें तो ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 2 है। अब इसको क्या करना है, पहले गुने 1, फिर गुने 2, फिर गुने 3 और अंतिम में गुने 4 करना है। अब अगर 8 में गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, यानी कि H होगा। अब फिर 7 में 2 गुना करेंगे 14 होगा, 14 यानी कि N होगा। 6 में अगर हम 6 में 3 गुना करेंगे 18, और 18 क्या है मेरे दोस्त, R। 18 क्या है, R। 18 क्या है, सॉरी, यहाँ पे R होगा और यहाँ पे 18 होगा मेरे दोस्त। आगे देखेंगे, 2 गुने 4 करेंगे तो 2 गुने 4 हमारा 8, यानी कि H होगा, यानी कि H होगा। मतलब कि 8, 14, 18, 8 यानी कि HNRH। ऑप्शन में हमें कहीं दिखाई दे रहा है HNRH ना, HNRH कहीं दिखाई दे रहा है। कहां पे गलती हुआ है, 7 दूनी 14 का हमने लिखा है N, क्या HGFB हमने लिख दिया है। 8 गुने 1 करेंगे तो 8 होगा हमारा, H होगा। चलिए ठीक है, 7 दूनी 14, 14 का हमारा N होता है। 6 तिया 18, 18 का हमारा R होता है। और 2 दूनी 4 यानी कि 4 दूनी 8, 8 हमारा H होता है। ऑप्शन गलत है मेरे दोस्त, ऑप्शन गलत है। कुछ इस प्रकार करेंगे अगर हम, तो ऑप्शन हमारा क्या होता, यहाँ पे HNR और H होता, तो हमारा करेक्ट होता, यानी कि ऑप्शन जो है वो गलत है। ऑप्शन जो हमारा है वो गलत है। इसके प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता। हो सकता है ऑप्शन मिस प्रिंटिंग हुआ हो, ऑप्शन मिस प्रिंटिंग हुआ, क्योंकि हमने यहाँ तो जितने भी किए हैं वो सब सही है। देखिए, 8 में गुना 1 करेंगे तो 8 ही आएगा। चलिए यहाँ ठीक है। 7 में अगर गुने 2 करेंगे हम तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। और अगर इसमें हम 6 दिया 18 किया, 18 आया, 2 12 किया, यहाँ पे गलत हमने लिखा नहीं है। चलिए ठीक है, ऑप्शन ही गलत है मेरे दोस्त, इसलिए ऑप्शन हमारा, अगर आंसर क्या होगा, हमारा आंसर जो होगा, आंसर हमारा ए होगा, HNRH। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। उम्मीद करूंगा इसे आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन से कंफ्यूज हमें ऑप्शन से नहीं होना है, हमें प्रश्न को अच्छे तरीके से समझना है, आंसर अपने आप हो जाएगी, है ना।
आइए दूसरा प्रश्न दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में FILO का कोड BCDE हो तो उसी सांकेतिक भाषा में XURO का कोड क्या होगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, और मैं इसे चाहूंगा कि आप सबके लिए टेस्ट के रूप में रखूं। बाकी दिनों की तरह आप फिर से दूसरा प्रश्न का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरलता से दोगे। क्या रखा है, ध्यान देंगे मेरे साथी, क्या रखा है इसने, ध्यान देंगे। यहां हम देख सकते हैं, पहले देखेंगे प्रश्न को, क्या है, FIL और O रखा है। FILO को क्या लिखा है, लिखा है BCD और E। एक चीज ध्यान देंगे, ये हमारा 6 है, ये 9 है, ये 12 है और ये 15 है। और उसको क्या लिखा है, 5 4 3 और 2 2 3 4 5। अब ये नहीं समझ लेना कि इसने यहाँ पे आंसर में सीक्वेंस बना दिया है 2 से 5 तक, नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। इसने क्या किया है मेरे दोस्त, हमें एक चीज समझ में आ गया, अगर हम 3 से डिवाइड देंगे 6 में तो क्या आएगा, 2, और यहाँ पे रखा है 2। अगर हम 9 में डिवाइड देंगे 3 से, काटेंगे तो क्या आएगा, 3। इसी प्रकार अगर 12 में डिवाइड देंगे 3 से तो आएगा 4, और 15 में डिवाइड देंगे 3 से तो आएगा 5। उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे साथियों आप सब यहां तक अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब लॉजिक हमें समझ में आ गया, और पूछा है कि बताइए X U R और O का क्या होगा। अब X हमारा कितना है मेरे दोस्त, X हमारा 24 है, और U हमारा 21 यानी कि 21 है, R हमारा 18 है, O हमारा 15 है। O हमारा क्या है, 15 है। इसे इस प्रकार से देखेंगे ताकि बच्चे कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, अब समझ में आ जाएगा कि ये जो लिखे हैं वो दूसरा है, ठीक है। अब देखेंगे, अगर हम 3 से डिवाइड देंगे तो 3 8 24 यानी कि कितने बार में कट रहा है, 8 बार में, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, H हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 7 21 माने 7 माने G। 18 कितने बार में कटेगा, 6 बार में, तो यहाँ हो जाएगा F, और यहाँ 15 कितने बार में कटेगा, 5 बार में, यहाँ हो जाएगा E। क्या ऑप्शन में हमें HGF E दिखाई दे रहा है, HGFE हमें दिखाई दे रहा है। देखिए HGEF भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्या है, आओ कभी हवेली पे गलत है मेरे दोस्त। D4 दूध वाला या दिल्ली वाली सही हो जाएगा, HGFE हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उम्मीद करूंगा इस प्रश्न को आप सब बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं मेरे साथी, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉग का कोड BCMNEF हो तो उसी सांकेतिक भाषा में स्कैट का कोड क्या होगा। अब यहाँ पे थोड़ा चौंकाने वाली बात है, अब तक ऐसे प्रश्न हम नहीं देखे थे। ये हमारा पहला प्रश्न है जो हम इसको इस प्रकार से देख रहे हैं, ये हमारा पहला प्रश्न है, इसलिए इसे हम थोड़ा अच्छे तरीके से करेंगे। देखेंगे क्या किया है मेरे दोस्त, ये हमारा 4 है। अब यहाँ पे देखेंगे D को क्या लिखा है, B और C। अब ये नहीं सोच, आप क्या बोलोगे कि बीच वाले को लिखा है, पहले वाले को छोड़कर बीच वाले को लिखा है, नहीं, उससे आगे देखेंगे O लिखा है, यानी कि इसके बीच में तो नहीं है भाई, यहाँ पे M और N लिखा है। पता चलता है जो इधर लेटर लिखा गया है उससे 2 पीछे का लिखा है, यानी कि 2 पीछे का लिखा है। आप सब अगर यहां तक समझ गए होंगे तो आगे चलते हैं, इसे करते हैं मेरे दोस्त। क्या है, DOG को इसने लिखा है BCMNE और F, E और F लिखा है। अब ध्यान देंगे क्या लिखा है, 2 पीछे का, क्या लिखा है, नीचे लिख देते हैं। यहां इसने क्या लिखा है मेरे दोस्त, 2 पीछे का लिखा है ना, 2 क्या लिखा है, पीछे का, 2 पीछे का अक्षर लिखा है, यहां तक इन्हीं को कोई दिक्कत, लिखा है। अब अगर हम लॉजिक को समझ गए, हमसे पूछा है बताएं CAT का क्या होगा मेरे दोस्त, तो आप जवाब दोगे, लिख दो यहां मेरे भाई AB, और A से पीछे जाएंगे तो ध्यान देंगे, A को हम 1 नहीं 27 मानेंगे, और 27 में 2 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 26Z, और फिर जाएंगे तो 25 आने की Y। यहां तक इन्हीं को कोई दिक्कत। अब T का बात आ गया,
टी में हमारा क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान देंगे टी से पहले क्या आता है, टी हमारा 20 है और 2 पीछे जाना है, 2 पीछे जाना है तो पहले आर आएगा 18 पे और 19 पे हमारा एस आएगा। उम्मीद करूंगा आप सब इससे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मतलब जो ऊपर का लेटर है उससे 2 पीछे वाले डिजिट को लिखा है, यानी कि 2 पीछे वाले अक्षर को लिखा है। टी से आने वाले 2 पीछे वाले अक्षर हमारे क्या हैं, आर और एस हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, देखेंगे ऑप्शन में हमें यहां दिखाई दे रहा है एस। और बहुत बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे बुलाने के चक्कर में 2 नंबर को गलत कर बैठेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है भैया गलत है, क्योंकि हमें आर एस को देखना है। लास्ट में आर एस तो तीनों में दिखाई दे रहा है, तो पूरा देख लेते हैं। ए बी जेड इसमें दिखाई दे रहा है, ये दोनों गलत, यानी कि ए बी जेड वाई आर एस, ऑप्शन नंबर सी 4। चलो आरआरबी ग्रुप डी में, चलो आरआरबी ग्रुप डी में बार बार बता रहा है, इसलिए आओ कभी हवेली पे ध्यान थोड़ा कम दीजिए और चलो आरआरबी ग्रुप डी पर ध्यान थोड़ा अधिक दीजिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा है करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न था और तीसरा सही है। इसी के साथ चौथे प्रश्न पे चलते हैं और देखता हूं कौन सा आंसर करेक्ट है। ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में GARDEN का कोड HBS हो तो उसी सांकेतिक भाषा में BRIGHT का कोड क्या होगा मेरे दोस्त। पहले लॉजिक को समझेंगे। प्रश्न अच्छा है इसलिए मैं इसे भी क्या रखूंगा, टेस्ट के रूप में रखूंगा और उम्मीद करूंगा सभी दोस्तों से कि इसका जवाब आप सब दोगे, इसका जवाब आप सब दोगे मेरे प्यारे साथियों। आइए प्रश्न को समझते हैं। गार्डन GARDE और N को क्या लिखा है, इसने क्या लिखा है HV और S लिखा है। ऐसे प्रश्न आज आपको आज की क्लास में लग रहे होंगे, प्रश्न थोड़े अप हैं, आने की प्रश्न थोड़े हाई लेवल पे जा चुके हैं। इसलिए भाई मैंने 2 क्लास करवा रखा है और 2 क्लास में मैंने आपको सारे प्रश्न करवा दिए जो बेसिक से थे। अब थोड़े हाई जाएंगे तभी तो आरआरबी ग्रुप डी को क्लियर कर पाएंगे, है ना। तो आइए इसको समझेंगे अच्छे तरीके से। HBS लिखा भाई, ऊपर तो 6 डिजिट है लेकिन नीचे 3 लिखा है। 3 लिखा है, पहले क्या करेंगे, ए है 7, ए है 1, ए है 18, ए है 4, ए है 5 और ए है 14। यहां तक इन्हीं को कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब क्या किया है, ये है हमारा 8, ये है हमारा 22, ये है हमारा 19। एक चीज समझ में आ रहा है, ध्यान देंगे, यहां ध्यान देंगे मेरे दोस्त, यहां पे ध्यान देंगे। 7 और 1 को प्लस करेंगे, 7 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। भैया मेरी इसने यहाँ पे क्या रखा है, 8 रखा है, आने की पहला तो हमें लग रहा है कि इसने क्या किया है, जोड़ दिया है 2 अक्षर को। उसी प्रकार से अगर हम इसको जोड़ के देखें, 18 4 कितना होगा 22, आने की भी इसने इसको भी क्या रखा है, जोड़ कर रखा है, आने की 2 डिजिट को इसने जोड़ दिया है जो ऊपर दिए गए हैं और बाकी यहाँ पे 3 को लिखा है। जैसे 14 5 19 होता है, इसी प्रकार से इसने यहाँ पे क्या रखा है, 19 को रखा है मेरे दोस्त, 19 को रखा है। अगर आप इस लॉजिक को समझ गए होंगे तो अब आंसर मेरे सारे प्यारे दोस्त अच्छे तरीके से कर लेंगे। क्या पूछा है, BRIGH और T पूछा है, H और T पूछा है। यानी कि ये हमारा 2 है, ये 18 है, ये हमारा 9 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 20 का मैच वाला 20 है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब 18 2 कितना होता है 20, यानी कि हो जाएगा हमारा T। 9 7 कितना होता है 16, 16 मतलब P। 8 और 20 कितना होता है 28, 28 आनी B। 26 के बाद पुनः फिर से स्टार्ट होगा हमारा लेटर, तो फिर से क्या आएगा 27 पे A, 28 पे भैया B, इसलिए TB हमारा सही हो जाएगा। B4 बाहुबली। 3 दिन से प्रश्न को करवा रहे थे, बहुत देर के बाद आपको B4 बाहुबली बनने का मौका मिला है मेरे चिता, इसे अच्छे से करेंगे। ठीक है, आइए इस प्रश्न को अगर आप सब समझ गए होंगे तो चलूंगा नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं मेरे दोस्त। इस प्रश्न को मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और ऐसे प्रश्न अगर अगले बार दिखाई दे तो आप बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से इसके जवाब दे पाओगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, यदि किसी कूट भाषा में ऑरल ARUL का कोड 52 हो तो उसी भाषा में BINA का कोड क्या होगा। पहले देखते हैं ARUL, इसे हम जोड़ कर देखते हैं। 52 लाया, क्या 52 आता है, 1 18 21 और ये हुआ 12, ये हुआ 12।
18 और 1 19, मान लीजिए कि 18 और 2 20 और 10 30, मतलब इसको ऐड करेंगे तो आया कितना 30 भैया। और 21 और 1 कितना करेंगे तो कितना आ जाएगा 22। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 2 3 2 5 यानी कि 52। पता चल गया जो ARUL का किया है 52, इसने क्या किया है सारे अक्षर के प्लेस वैल्यू को लिखा है और उसे क्या किया है मेरे दोस्त ऐड करके इसने क्या लाया है 52। उम्मीद करूंगा आप सब यहां तक समझ गए होंगे। और हमसे पूछा है BIN और A का पूछा है। A का प्लेस वैल्यू 1, N का 14, I का 9, B का 2, 9 2 11 और 1 12, 12 4 16, 16 10 26, कितना आएगा जोड़ने पे मेरे दोस्त 26 आएगा। 26 क्या ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, फिर से B4 बाहुबली करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में मेरे दोस्त, इसमें कुछ नहीं था। अब ऐसे प्रश्न को क्यों रखा हूं पता है, ऐसे प्रश्न को मैंने क्यों रखा आप सभी को पता है, बोलोगे इसमें कुछ भी नहीं था। क्यों, इसे वही कर सकेंगे जल्दी जो प्लेस वैल्यू को याद रखे होंगे। प्लेस वैल्यू जिनको पता होगा वो इसे ऐड कर लेंगे, और जिनको नहीं पता होगा भैया वो इसे करेंगे तो लेकिन वक्त ज्यादा लगेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी कूट भाषा में LSC का कोड 396 हो तो उसी कूट भाषा में बैक का कोड क्या होगा। मेरे दोस्त 10 सेकंड का वक्त दूंगा और इस प्रश्न को मैं टेस्ट के रूप में रखूंगा और सभी दोस्तों से उम्मीद करूंगा इस प्रश्न का जवाब आप सब दोगे। मैं इसमें हिंट देता हूं, चाहे प्रश्न को जो भी लॉजिक लगाया हो, क्या किया है मेरे दोस्त इनटू किया है, ये देखकर साफ साफ मुझे पता चल रहा है और उम्मीद करूंगा इसका जवाब आप सब दोगे। आइए प्रश्न पे चलते हैं। LACK को लिखा है, ये हमारा L12 है, यानी कि L हमारा जो है ये 12 है मेरे दोस्त, 1 है 3 है और 11 है। अब हम अगर 12 गुने 1 गुने 3 गुने 11 करेंगे तो देखेंगे 12 एकम 12, 12 तिया 36 और 36 गुने 11 करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा वो होगा 396। जब भी इतना बड़ा संख्या 3 अक्षर का दिया हो तो ये तो जोड़ कभी हो नहीं सकता है, ये कभी जोड़ हो नहीं सकता है, तो हम डायरेक्ट कहां चलेंगे इनटू पे चलेंगे मेरे दोस्त, इनटू पे चलेंगे, है ना। क्योंकि अगर हम इसे जोड़ते तो डायरेक्ट पता चल रहा था 1 और 12 13, 13 3 16, 16 और 11 करेंगे तो 27 होगा, जो कि हमारा यहाँ दे रखा है 396, तो 27 हमारा सही नहीं होता। लॉजिक पता चल गया, इसने क्या किया है सभी का प्लेस वैल्यू को आपस में गुना कर दिया है। उसी प्रकार से हमें पूछ रखा है कि आप बताइए BACK का पूछा है। B हमारा है 2, A हमारा है 1, C हमारा है 3, K हमारा है 11। इसी प्रकार से इसे हम क्या कर देंगे गुना करेंगे, इसे हम क्या करेंगे मेरे दोस्त गुना करेंगे। अब जब गुना करेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 6 गुने 11 करेंगे तो 66 या तो 66, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा है वो C सही है। यहाँ पे A लिखा गया है, ये हमारा C होगा, ये हमारा D है C4। चलो RRB ग्रुप डी में 66 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे साथी इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आज का प्रश्न थोड़ा अप है, यानी कि थोड़ा इंक्रीज लेवल पे चल रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 क्लास रखे हैं। जो नए बच्चे होंगे, जो नए साथी होंगे, वो 2 क्लास को करके आएंगे तो तीसरे क्लास के भी प्रश्न आप अच्छे तरीके से बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे बाकी दोस्तों की तरह। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है। नेक्स्ट को प्रश्न हमारा है, यदि प्रताप PRATAP के लिए कूट संख्या 16 1 8 0 1 2 0 0 1 16 हो तो NAVIN का कोड क्या होगा पूछा है मेरे दोस्त, क्या होगा पूछा है। पहले देखते हैं इसने किस प्रकार से लिखा है। PRATA और P लिखा है। इसको क्या लिखा है इसने 16 18 01 20 01 और 16 लिखा है। अच्छा, यहां से एक बात को ध्यान देंगे, जितने लोग को प्लेस वैल्यू पता होगा वो एक चीज यहां पे ध्यान देंगे। क्या ध्यान देना है कि P का प्लेस वैल्यू कितना है मेरे दोस्त 16 है, उसी प्रकार R का प्लेस वैल्यू हमारा 18 है, लेकिन A का हमारा प्लेस वैल्यू 1 है। इससे भी
रडुआ नहीं छोड़ने के लिए इसे डबल बना दिया गया है, यानी कि इकाई अंक को दहाई बनाया गया है। किस प्रकार? जहां इकाई है उससे पहले जीरो को ऐड किया गया, उससे पहले जीरो को ऐड किया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जहां भी इकाई अंक है उससे पहले क्या ऐड किया है? जीरो, ताकि वो दहाई का रूप ले ले, है ना। लॉजिक को इसी प्रकार से हम समझेंगे। अब t का 20 ही रखा है, इसी प्रकार a का फिर से क्या रखा है? 0 1, और p का क्या रखा है मेरे दोस्त? प्लेस वैल्यू 16 है, 16 रखा है। अब हमसे क्या पूछा है कि अब बताइए NaVIN का, NaVIN का हमें पूछा है। हमें पता है n का प्लेस वैल्यू 14 है, a का 1 है, a का क्या है? 1, इसका 22, इसका 9 और फिर से 14, यानी कि प्लेस वैल्यू डबल है। इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? 14 का 14, 1 का क्या लिखेंगे? 0 1, क्योंकि इसने क्या किया है? इकाई अंक को दहाई बनाने के लिए इकाई में 0 लगाया है मेरे दोस्त। उसके बाद 22 में क्या है? 22 को 22 पूरा लिखेंगे, 22 को क्या लिखेंगे? 22 ही पूरा लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार 9 को क्या लिखेंगे? 0 9 लिखेंगे, और 14 को पूरा 14 लिखेंगे। क्या ऑप्शन में हमें कहीं दिखाई दे रहा है? 14 0 1 22, 14 0, इसमें तो ये ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। 14 0 1 22, उसके बाद 0 9, 14 0 1 22, 0 9 14, 0 9 14, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हमारा करेक्ट हो जाएगा। और उम्मीद करूंगा मेरे दोस्त ये प्रश्न को आप सब बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप सब 7 नंबर प्रश्न को समझ गए होंगे तो एक 8वां क्वेश्चन तेरे नाम रहेगा मेरे दोस्त, तेरे नाम रहेगा। और मैं इसे बिना पढ़े आप लोगों के लिए टेस्ट के रूप में रखूंगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन देखते ही नजर आ रहा है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और जो इसे कर लेगा वो आधा कोडिंग डिकोडिंग को कर लिया समझेंगे। देखेंगे प्रश्न को, देखेंगे मेरे दोस्त क्या किया है। अदी MOBILITY का कोड क्या है? MOBILIT, और यहां क्या है? Y। MOBILITY है ना, ये सही लिखा है। अब इसको क्या लिखा है इसने? 4 6 2 9 3 9 2 7, यहां तक इन्हीं को कोई दिक्कत? अब तक हमने इसमें कोई लॉजिकल काम नहीं किया है, यानी कि कोई सिस्टम को अभी तक हमने यूज नहीं किया है। हमने सिर्फ क्या किया? अब तक जो वहां के पे कहा है उसको लिखा है। अब हम समझेंगे इसने किस प्रकार से। अब पहले देखेंगे प्लेस वैल्यू इसका कितना है? 13, इसका है 15, इसका है 2, इसका है 9, इसका है 12, इसका है 9, इसका है 20, इसका है 25। अब यहाँ आगे देखेंगे। अब एक चीज ध्यान देंगे मेरे दोस्त, एक चीज ध्यान देंगे कि अगर 3 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। इसने क्या कर दिया? इसके प्लेस वैल्यू को, दोनों डिजिट को आपस में जोड़ दिया है। दोनों डिजिट को क्या किया है मेरे दोस्त? आपस में जोड़ दिया है, तब आंसर को लिख दिया है 4। अब आगे देखेंगे फिर से इसी प्रकार से क्या किया यहाँ पे? +1 और 5 को जोड़ दिया। ओ का प्लेस वैल्यू क्या था? 15, और 15 को इसने क्या किया? 1 और 5 करके जोड़ा है, और आ गया है मेरे दोस्त, यहां देख सकते हो 6। अब 2 को पूरा 2 लिखा है, 2 को पूरा 2 लिखा है। ये सिंगल था, इसे सिंगल ही छोड़ दिया है, बाकी डबल वाले को आपस में जोड़ दिया है। फिर से 9 को पूरा क्या लिखा है? 9 लिखा है। इसी प्रकार से 12 को क्या किया है? 1 + 2 किया है, 1 + 2 किया है, और यहाँ पे 3 लिख दिया है मेरे दोस्त, 3 लिख दिया है। फिर से 9 को 9 लिखा है, 9 को 9 लिखा है, और 20 को क्या लिखा है? 2 लिखा है, क्योंकि 2 + 0 करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा वो होगा 2 मेरे दोस्त, वो होगा 2। इसने क्या रखा है? 2। अब 2 और 5 को अगर हम ऐड करेंगे, 2 + 5 करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा वो 7 होगा, और इसने यहाँ पे क्या लिखा है मेरे दोस्त? 7 लिखा है। उम्मीद करूंगा सभी के सभी छात्र इसको समझ गए होंगे। और अगर अगले बार ऐसे प्रश्न दिखाई दे तो हमारा थंबनेल था मेरे दोस्त कुछ इस प्रकार, एकदम चुटकियों में हल, और आप बिल्कुल इसे चुटकियों में हल कर दोगे। इस बात का क्या मैं आप सबसे उम्मीद रखूं मेरे दोस्त
आप सबसे मैं उम्मीद रखूं कि ऐसे प्रश्न अगर अगले बार दिखाई दे तो आप बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से इसका जवाब दोगे, बहुत ही कम टाइमों में। और ये टाइम बचाकर कहां लगाओगे? जीके जीएस में। मैं बार बार कहता हूं कि इसमें टाइम जो बचेगा, इसका अगर 1 मिनट में बचा लेते हो तो 5 से 10 प्रश्न आप जीएस में आसानी से अटेंड कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करूंगा इससे आप समझ गए होंगे। चलते हैं अब ये इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्या एक्सप्लेन करना है भाई? EXAMINATIO और N को EXAMINATION एग्जामिनेशन को, है ना। अब देखेंगे ई कितना है मेरे दोस्त? 5। इसी प्रकार x 24 है, 1 है, 13, 9, 14, 1, 20, 29 यानी कि 9 है, 15 और ये हुआ हमारा 14। यहां तक इन्हीं को कोई दिक्कत? मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, जिसको प्लेस वैल्यू अब तक नहीं पता होगा वो प्लेस वैल्यू पता कर लेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, जिसको प्लेस वैल्यू और विपरीत पता हो वो आधा कोडिंग डिकोडिंग को प्रश्न पढ़ते ही समझ जाएंगे कि उसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाया है, उसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाया है। अब 5 को क्या करेंगे? सिंगल है तो इसको सिंगल रखेंगे। 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा मेरे दोस्त? 6। 1 को 1 रखेंगे, 13 में मतलब 4 हो जाएगा। 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4। 9 को फिर से 9 रखेंगे और 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 1 को 1 रखेंगे, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 और 9 को 9 का 9 रखेंगे, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 और 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? हमने क्या किया, जिसमें 2 वैल्यू थे यानी कि 13 का, अगर m का 13 है तो 1 और 3 को ऐड करके यहाँ पे 4 लिखा था। उसी प्रकार से हमने 24 को 2 और 4 जोड़ के 6 लिखा है। जो सिंगल है उसके डिजिट को हमने सिंगल रखा है, बाकी जो डबल है उसे हमने जोड़कर सिंगल बना दिया है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। अगर ये हो गया तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? लास्ट में पैर सेट। यहां देखेंगे, अगर हमें वक्त बचाना है तो कुछ इस बातों को भी हम ध्यान में रखेंगे कि शुरुआत से मैच नहीं करेंगे। अगर लास्ट में पैर सेट है तो पहले पैर सेट देखेंगे। ऑप्शन नंबर पैर सेट हमें बी में दिखाई दे रहा है तो कॉमन सी बात है ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट होगा। बी फॉर बाहुबली बिल्कुल करेक्ट है मेरे दोस्त। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलता हूं। ये प्रश्न हमने टेस्ट के रूप में रखा था और बहुत ही समझिए VVI प्रश्न है। VVI प्रश्न, इसे आप अच्छे तरीके से करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को एकदम समझिए कि रट लेना है, यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। अगर ऐसे प्रश्न दोबारा दिखाई दे तो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से आप इसे हल कर सकोगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में BEG को 42 तथा छूट गया था, डायरेक्ट था लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। AM को 28 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में TEA का कोड क्या होगा? आइए प्रश्न को समझते हैं मेरे दोस्त। प्रश्न को समझेंगे। BEG को क्या रखा है? 42, यानी कि B हमारा क्या है मेरे दोस्त? 2, A है 5, A है 7। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो क्या 42 आएगा। 7 5 भैया 12, 12 2 14। जोड़ने पे क्या आएगा? 14, आने की इसने जोड़ने वाला लॉजिक को नहीं लगाया है। अगर हम इसे एक बार गुना करके देख लें तो कितना आ जाएगा? अगर हम इसे गुना करके देखेंगे तो कितना आएगा? 7 5 35, 35 दूनी 70 आ जाएगा। 70 आ जाएगा, यानी कि इसने गुना वाले भी लॉजिक को नहीं लगाया है मेरे दोस्त, नहीं लगाया है। 42 किस प्रकार से इसने लिखा है, इसको ध्यान देंगे, थोड़ा सा समझेंगे इसको थोड़ा सा समझेंगे। ध्यान देंगे क्या किया है इसने। अगर हम ऐसे कर लें 7 5 12 2 14, अगर जोड़ें 14 गुने 1 2 3, कितने अक्षर हैं? 3। अगर हम इसको ऐड करें तो 14 तिया 42, 14 3 जा 42। अब हमारा 42 आ रहा है, यानी कि हमें समझ में आ गया है भाई इसने गुना भी किया है, जोड़ भी किया है, लेकिन जोड़ा कब है? सारे अक्षर के प्लेस वैल्यू को ऐड किया है और जितने बार अक्षर को लिखे गए हैं, यानी कि 3 अक्षर हैं, तो इसने 3 से गुना कर दिया है। इसने क्या किया है मेरे दोस्त? 3 से गुना कर दिया है। इसे आप सब समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, उम्मीद करूंगा। देखिए 42 था हमारा, देखिए 2
प्लस 5 प्लस 7 किया है। अब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 14 और गुने अक्षर कितने हैं 3, अगर 3 से इसे हम गुना कर देंगे तो संख्या जो प्राप्त होगा वो 42 होगा। अब बताइए क्या ये समझ में आ गया आप सभी को? मैं उम्मीद करूंगा मेरे जितने दोस्त हैं वो सभी के सभी से समझ गए होंगे, इसे समझ गए होंगे। अगर इसे समझ गए होंगे तो आप इसे भी समझ जाएंगे, तो मुझे इसमें आगे कुछ करना नहीं है। ऐसे भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ए एम को क्या करेंगे, ए एम को करेंगे, ये 1 है भैया, ये 13 है। अब 1 प्लस 13 करेंगे तो प्राप्त होगा संख्या 14। अब 14 गुने 2 करना है, फिर से 3 नहीं करेंगे क्योंकि अक्षर कितना है मेरे दोस्त, समझेंगे। इसमें 3 अक्षर था तो 3 से गुना किया है। अब इसमें 2 अक्षर है तो 2 से गुना करेगा तो 14 दूनी 28 आएगा, और 28 बिल्कुल आया हुआ है। यानी कि हमें लॉजिक पूरे अच्छे तरीके से पता चल चुका है। इसमें जितना अक्षर है उतना से गुना किया है, लेकिन हाँ कब किया है मेरे दोस्त, कब किया है? पहले सभी का प्लेस वैल्यू को लिखा है और सभी का प्लेस वैल्यू को जोड़ने के बाद जितने अक्षर है उससे गुना कर दिया है, और जो आया है उसे वो आंसर को लिखा है। उसी प्रकार से हमें पूछा है कि आप बताइए टीईए का क्या होगा, यानी कि टीईए का क्या होगा। तो हम भी क्या करेंगे, पहले इसके प्लेस वैल्यू को लिखेंगे, प्लेस वैल्यू को लिखेंगे और जोड़ेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा 26, 20 प्लस 5 25 और प्लस 1 26। अब गुने कितना करेंगे मेरे दोस्त, गुने कितना करेंगे, 1 2 3 है इसलिए गुने हम 3 करेंगे, और जब गुने 3 करेंगे तो जो संख्या हमें प्राप्त होगा वो होगा 78। 26 3 78, 26 3 जा 78। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी चलो आरआरबी ग्रुप डी में करेक्ट हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त उम्मीद करूंगा ऐसे प्रश्न अगर दोबारा दिखाई दे तो चुटकियों में आप इसे हल करके आगे बढ़ जाओगे, इसे हल करके आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी सांकेतिक भाषा में e बराबर 5, भाई ये तो समझ में आ गई, मतलब कि प्लेस वैल्यू लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। और होटल है छोटी EL का 12, तो उसी सांकेतिक भाषा में LAMP का कोड क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैं इसे VVI कहता हूं। ये बहुत अच्छे प्रश्न है और मैं सभी से उम्मीद करूंगा, इसे मैं टेस्ट के रूप में रखता हूं। बाकी प्रश्नों की तरह मेरे सभी चिताएं इसका जवाब देंगे, सभी चिता इसका जवाब दो। अब देखेंगे मेरे दोस्त इसने क्या किया है। पहले पिछले प्रश्न को देख लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, हाँ चलिए ठीक है, आगे देखेंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ई का 5 लिखा है और होटल को 12, तो उसी सांकेतिक भाषा में लैम्प का कोड क्या होगा मेरे दोस्त? ध्यान से समझेंगे, टेस्ट के रूप में रखा था लेकिन अब तक किसी का जवाब नहीं आया, और अब आगे कोई जवाब देंगे नहीं जब तक इसे समझेंगे नहीं, जब तक इसे समझेंगे नहीं। आइए समझते हैं। ई को भैया इसने 5 लिखा है और अक्षर जितना है ना, अक्षर जितना है उससे इसने गुना भागा दिया है। अगर हम भाग देंगे 1 से 5 में फिर भी हमें जो प्राप्त होगा भैया वो 5 होगा। यानी कि इसका लॉजिक को हम समझ चुके हैं, लेकिन अभी 100% कंफर्म नहीं है मेरे दोस्त। जब ये सत्यापित हो जाएगा तब हम बोलेंगे 100% इसने इसी लॉजिक को लगा रखा है, इसने इसी लॉजिक को लगा रखा है। इससे अभी तक हमें कुछ भी सत्यापित नहीं हुआ है। आगे देखेंगे। HOTE और L होटल को इसने बराबर में 12 रखा है। अब हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे कितना है, H हमारा 8 है, ये हमारा 15 है, ये हमारा 20 है, ये हमारा 5 है, ये हमारा 12 है। सभी को एक बार जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ देते हैं, 20 हो गया, 20 40 हो गया। 40 और 12 को अगर हम जोड़ेंगे, 40 और 12 को अगर हम जोड़ेंगे, सॉरी ये है 20 और ये हो गया 20, 40 हो गया। 12 और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, यानी 20 40 60 जो संख्या प्राप्त होगा वो जोड़ने पे वो होगा 60। सभी क्या किया अभी तक हमने अच्छे समझेंगे। सभी के प्लेस वैल्यू को हमने यहाँ पे लिखा है और जितने प्लेस वैल्यू लिखे हैं वो सभी को हमने जोड़ दिया, और जोड़ने पे जो संख्या प्राप्त हुआ मेरे दोस्त वो हुआ है 60। अब अक्षर को गिनेंगे, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 और 5 अक्षर हैं तो हम भाग कितना से देंगे मेरे दोस्त, 5 से देंगे। और जब हम इसे 5 से भाग देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा वो होगा 12 मेरे दोस्त, 12 आने की। अब हमें 100% पता चल चुका है। इसने जो लॉजिक लगाया है, पहले सभी अक्षरों के प्लेस वैल्यू को आपस में ऐड किया है और जितने अक्षर दिए गए हैं वो सभी को उतने अक्षर से गुना कर दिया है, बिल्कुल पहले वाले प्रश्न के जैसा। इसमें इसने गुना नहीं किया था, इसमें इसने गुना किया था और इसमें इसने क्या कर रखा है, भाग कर दिया है। बस फर्क इतना है, इसलिए मैंने पहले इस प्रश्न को रखा ताकि आप यहां आधा लॉजिक समझ जाओगे और इस प्रश्न को आप कर पाओगे, इसलिए मैंने इसे VVI के रूप में रखा है। और ऐसे क्वेश्चन आपको आरआरबी ग्रुप डी में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे मेरे दोस्त, इसलिए ऐसे कॉन्सेप्ट को आप पूरी तरह से क्लियर करके जाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा अपने सारे भाइयों बहनों से कि ऐसे प्रश्न को आप दोबारा कभी नहीं वापस छोड़ के आओगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार है, यदि किसी कूट भाषा में MASTER को D16W22U8 लिखा जाता है तो उसी भाषा में HUMBLE का कोड क्या होगा मेरे दोस्त, HUMBLE का कोड क्या होगा। पहले हम लॉजिक को समझेंगे, मेरे दोस्त। MASTE और R को क्या रखा है इसने, D1622U8 रखा है, 8 रखा है। अब एक चीज ध्यान देंगे, इसने क्या किया है मेरे दोस्त, इसने क्या किया है। अच्छा एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पे अगर मैं आपको हिंट दूंगा, मुझे इसमें पता चल गया क्या करना है। अगर मैं अपने साथियों को हिंट दूं तो क्या आप बना पाओगे। चलो मैं आप सबको हिंट दिया और समय देता हूं 10 सेकंड का, जवाब दो। इसने इसमें क्या कर रखा है मेरे दोस्त, क्रॉस कर रखा है। लेकिन क्रॉस किस तरीके से किया है ये बताना आपको है मेरे दोस्त, ये बताना आपको है। आइए देखते हैं और इसे सीखते हैं ताकि अगले बार ऐसे प्रश्न को अच्छे तरीके से कर सकेंगे। क्रॉस किया है मेरे दोस्त, लेकिन इस प्रकार से किया है, इस प्रकार से कर रखा है। 2 2 4 2 6 7 है, 2 2 4 2 6 2 8 है, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6। अच्छा लिखने में कोई मिस्टेक हुआ है और यहाँ पे कितना 2 2 4 2 6, ठीक है 2 2 4 और 2 6, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 8 एक लेटर छूट रहा है कोई, एक बार फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे है मेरे दोस्त D और यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 6, उसके बाद है W, उसके बाद है 22, उसके बाद है U, उसके बाद है 8। अब यहाँ पे लॉजिक लगाया है इसने क्रॉस का मेरे दोस्त, क्रॉस का लॉजिक लगाया है। अब किस प्रकार से लगाया है उसको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब इसने क्या किया है, लगाया तो है लेकिन ध्यान देंगे इसने सभी में +3 ऐड किया है। इसने सभी में क्या किया है मेरे दोस्त, +3 ऐड किया है, +3 ऐड किया है। अब देख सकते हैं आप, इसको नीचे वाले पे कंफ्यूज नहीं होना है, नीचे वाले हमने ऐसे ही लिखा है। अब आप देखोगे इसे हम चलिए इस कर दिए हैं। अब आप +3 ऐड करेंगे तो एक है हमारा ये 13 है भैया, ये हमारा पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं 19 है, ये 20 है, ये 5 है, ये 18 है। अब समझेंगे, आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आएगा क्योंकि हमने सबका प्लेस वैल्यू लिख रखा है। और इसने क्या किया है मेरे दोस्त, क्रॉस किया है लेकिन एक दूसरे के साथ क्रॉस किया है। और दूसरी बात ध्यान रखेंगे, इसने सब में +3 ऐड किया है। सब में क्या किया है, +3 ऐड किया है मेरे दोस्त, ध्यान देंगे। अब देखेंगे 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 आने की हो जाएगा D। अब 13 में 3 जोड़ेंगे तो होगा 16। 16 को इसने P नहीं लिखकर लिखा है मेरे दोस्त 16, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, इसने लिखा है 16। आगे देखेंगे 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23। 23 को इसने लिखा है W, 23 को इसने लिखा है W। ध्यान देंगे वहां पे, अच्छे तरीके से समझेंगे इस प्रश्न को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22। देखेंगे मेरे दोस्त इसने 22 को पूरा 22 रखा है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर आप यहां तक समझ गए होंगे तो आगे चलते हैं। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, इसने 8 को रख दिया है 8। अब 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21। और 21 किसका वैल्यू है मेरे दोस्त, 21 मेरा U का वैल्यू है और इसने लिखा है यहाँ पे U। ये समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये समझ में आ गया, अगर
अगर ये समझ में आ गया तो मेरे प्यारे शेर इसका भी जवाब आप सब अच्छे तरीके से दोगे। HUMBLE का जवाब आप सब दे दोगे। क्या कर रखा है, क्रॉस कर रखा है भाई, इसने एक दूसरे के साथ क्रॉस कर रखा है, लेकिन किस तरीके से क्रॉस किया है, +3 के साथ क्रॉस किया है, इसने +3 के साथ क्रॉस किया है। अगर आप इसे समझ गए होंगे तो चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। आगे मतलब नेक्स्ट प्रश्न पे नहीं मेरे दोस्त, इसी प्रश्न पे, इससे आगे क्या होगा उसे हम सत्यापित करेंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। अब देखेंगे प्लेस वैल्यू पहले यहां लिखते हैं 8, 21, 13, ए हो गया 2, ए हो गया 11, 12 और ए हो गया मेरे दोस्त 5। अब देखेंगे 21 में 3 को जोड़ेंगे तो होगा 24, और 24 क्या है मेरे दोस्त, x है, 24 हमारा x है मेरे दोस्त। उससे आगे देखेंगे 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, और 11 कटी पतंग आने की k है मेरे दोस्त, k का विपरीत p है और p का विपरीत k है, ठीक है, k हो गया। अब आगे देखेंगे 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16, 16 को इसने क्या रखा है, 16 को, अच्छा इसमें में एक चीज और ध्यान में देना है, इसने एक बार रखा है अक्षर को, एक बार रखा है नंबर को, यानी कि उसके प्लेस वैल्यू को लिखा है, वो लेटर को नहीं लिखकर। तो उसी प्रकार से हमको भी लिखना है, एक बार लेटर को और एक बार नंबर को। तो अगर हम यहाँ पे x लिखे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे हम 24 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इसके बाद b, अगर हम b में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, 3, 5, 5 आने की e, तो यहाँ e का e पूरा रखेंगे। अब m में हम 3 जोड़ेंगे, मतलब 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16, 16 को p नहीं लिखा है, इसने क्या लिखा है, पूरा डिजिट लिखा है, इसलिए हम भी क्या करेंगे, पूरा डिजिट को लिखेंगे मेरे दोस्त, पूरा डिजिट को लिखेंगे। HUM है, HUM लिखे हैं हम, ठीक है। अब आगे देखेंगे, अब आगे क्या है, आगे देखेंगे तो चलेंगे ई में कितना करेंगे, ई 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 हमारा क्या है मेरे दोस्त, H, तो H का H लिखेंगे। उसके बाद फिर लेटर की जगह पे नंबर को रखना है, तो 12 में अगर 3 जोड़ेंगे 15, आने की 15 हमारा O है, तो O हमारा क्या होगा अंतिम में हो जाएगा। देखेंगे, ध्यान देंगे, पहले इसने नंबर को रखा था, पहले लेटर को रखा था हमने, पहले लेटर को रखा, फिर नंबर को, फिर लेटर को, फिर नंबर को, उसके बाद लेटर को, और लास्ट में नंबर, लेटर को उसके बाद नंबर। यहाँ ओ की जगह पे 15 हो गए मेरे, तो लास्ट में 15 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने ओ रखा था लेकिन ओ नहीं रखना है, ताकि आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसने लास्ट में क्या रखा है, उसका प्लेस वैल्यू को रखा है, तो हम यहाँ पे 15 रख देंगे। अब देखेंगे ऑप्शन में लास्ट में पहले देखेंगे 15 कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ और यहाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी हमारा गलत है। अब दोनों ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी क्या एक्स में शुरुआत में दिखाई दे रहा है, नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत है, सी हमारा सही हो जाएगा 21, 24 ई, 16 एच, 15। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 24 होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे 11 लिखा गया है ना, 24 है। अब हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा B4 बाहुबली। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्त आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और अगले बार ऐसे प्रश्न आए तो मैं आप सभी से उम्मीद रखता हूं कि ऐसे प्रश्न को आप दोबारा कभी नहीं छोड़ोगे, दोबारा कभी नहीं छोड़ोगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलूंगा, और आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न होने वाला है। यदि किसी कूट भाषा में PRATAP का कोड S18W5U7 हो, तो उसी कूट भाषा में SHAKTT का कोड क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त। मैं फिर से इसे टेस्ट के रूप में रखूंगा, और ये अंतिम प्रश्न है, और ये अंतिम प्रश्न में चाहूंगा आप सब हमें खुश करके जाइए, और मैं उम्मीद करूंगा मेरे सभी साथीगण इस प्रश्न का जवाब बहुत अच्छे तरीके से बहुत जल्द दोगे। आइए मेरे दोस्त समझते हैं प्रश्न में क्या बोला है। यदि किसी कूट भाषा में PRATAP का कोड S18W5U7 हो, तो उसी कूट भाषा में SHAKTT का कोड क्या होगा। पहले लॉजिक को समझेंगे मेरे दोस्त। क्या रखा है, PRATAP रखा है, इसको इसने क्या लिख रखा है मेरे दोस्त, S किया है, 1 है, अभी इसको नहीं लिखते हैं, यहां से समझेंगे, यहां पे लिखने के बाद आप सब कंफ्यूज कर जाएंगे। मैं इसमें एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे इसने फिर से क्या किया है मेरे दोस्त, क्रॉस किया हुआ है। देखिए ऐसे करके क्रॉस करके देखते हैं इसको, क्या कर रखा है, आर में 1 जोड़ा है तो ऐस हो गया, अब पी में दो जोड़ा है तो 16 है पी, और 16 ये पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं ताकि आप समझ सके।
18 है, एक है, 20 है, एक है और ए हमारा 16 है। अब हम इसे क्रॉस करके देखते हैं। ये ऐसे करके क्रॉस किया हुआ है मेरे दोस्त, क्या किया हुआ है? क्रॉस किया हुआ है। आप सब यहां समझेंगे और ध्यान देंगे। लेकिन क्रॉस किस तरीके से किया हुआ है मेरे दोस्त? पिछले सवाल को देखेंगे, इसने क्रॉस तो किया था लेकिन +3 के साथ किया था, +3 के साथ किया था। लेकिन इसने यहां पहला +1 के साथ किया है तो दूसरा +1 के साथ नहीं करके +2 के साथ किया है। फिर आगे चलेंगे तो +3 किया है और उससे आगे चलेंगे तो +4 है और फिर +5 और अंतिम में मेरे दोस्त +6 पे आपका आरआरबी ग्रुप डी का एक सीट फिक्स होना चाहिए। आइए देखते हैं इसे। अगर हम 18 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा मेरे दोस्त? 19, 19 आने की एस। उसी प्रकार से P है हमारा 16, 16 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा मेरे दोस्त? 18 और इसने 18 को पूरा क्या रखा है? 18। उसी प्रकार से 20 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23 और 23 क्या होता है मेरे दोस्त? W। 23 क्या है मेरे दोस्त? W। उससे आगे देखेंगे 1 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 5 का ई के जगह पे इसने रख लिखा है पूरा पूरी 5, हम भी रख दिए हैं 5। आगे देखेंगे 16 में हम 5 जोड़ेंगे तो 21, 21 आने की U। उससे आगे देखेंगे 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7, 7 का पूरा 7, 7 किसका प्लेस वैल्यू है बता सकते हो आप सब? G का प्लेस वैल्यू है। और G का अपोजिट GT रोड याद रखेंगे, G का अपोजिट T है मेरे दोस्त, G का अपोजिट T है मेरे दोस्त। लॉजिक अब आप सब समझ गए होंगे। S 18, W W, F 5 5, U U 7 7। मानी की लॉजिक इसने +1 +2 +3 +4 +5 +6 के साथ किया है मेरे दोस्त। हम भी क्या करेंगे? S H को लिखते हैं, S S के टी का लॉजिक लगाएंगे। लेकिन किस तरीके से क्रॉस में लगाएंगे और कब लगाएंगे? पहले हम सभी का प्लेस वैल्यू लिखेंगे ताकि हम प्रश्न को आसानी तरीके से हल कर पाएंगे। ये 20 और ये हमारा 20। अब इसे समझेंगे। एक बार क्या करना है भैया? +1, उसके बाद +2 +3 और +4 +5 और अंतिम में +6 करना है मेरे दोस्त। इसको अच्छे तरीके से लिखेंगे ताकि आप प्रश्न में आंसर को गलत ना करो। इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब देखेंगे हम क्या करेंगे। अब जोड़ेंगे 8 में 1 ही जोड़ेंगे तो भैया 9, 9 का क्या लिखेंगे? आई। उसके बाद S में हम 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21, 21 का क्या लिखेंगे? पूरा पूरी 21 है ना। उससे आगे जाएंगे, उससे आगे जाएंगे। पहले इसने क्या रखा था? पहले इसने नंबर को रखा था। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब अगर हम 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14, 14 हमारा किसका प्लेस वैल्यू है? बोलोगे n का प्लेस वैल्यू है। इसी प्रकार से 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5, 5 का क्या लिखेंगे? 5, 5 का क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? 5। क्योंकि इसने एक बार नंबर लिखा, लेटर लिखा है, फिर नंबर, फिर लेटर, फिर नंबर, फिर लेटर, फिर नंबर। इसी प्रकार हम लिख रहे हैं पहले लेटर को, उसके बाद नंबर को, फिर लेटर को, फिर नंबर को। अब हम क्या लिखेंगे? लेटर को। लेटर को क्या लिखेंगे? 20 में 5 जोड़ेंगे 25 और 25 हमारा क्या है मेरे दोस्त? 25 हमारा y है। इसी प्रकार से अगर हम 20 में 6 जोड़ेंगे 26 और 26 हमारा क्या है? z है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे? 26 लिखेंगे मेरे दोस्त, 26 लिखेंगे मेरे दोस्त। अब देखेंगे इसका प्लेस वैल्यू अगर मैं लिख दूं, इसका अगर मैं लिख दूं 9 है, ये हमारा P है, सॉरी 21 में क्या आता है हमारा? U है, ये हमारा 14 है, ये हमारा E है, ये हमारा 25 है और ये हमारा 26 है मेरे दोस्त। क्या है? 26 है। अब देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A 9 U 14 E और 25 का लिखा है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो गलत है। ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी भी जो हमारा है वो गलत है। ऑप्शन नंबर सी को अगर हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी को अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा जो है वो गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही होना चाहिए था। मिस प्रिंट है, ध्यान देंगे मिस प्रिंट कहाँ हुआ है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए में मिस प्रिंट जो हुआ है ये 14 के जगह पे होना चाहिए था 25, 14 के जगह पे क्या होना चाहिए था? 24 होना चाहिए था, ये 2 होना चाहिए था। और हमने भी एक यहाँ मिस्टेक कर रखा है, नहीं 20 में 5 को जोड़ेंगे तो 25, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? बाकी सही लिखा है 9U 14E सही लिखा है और लास्ट में 26 क्या है? जेड है, यानी कि 26 हमारा जेड है तो इसने लास्ट में भी 26 हमारा जेड सही लिखा है मेरे दोस्त, जेड सही लिखा है।
हम बनाएंगे इस प्रकार से, लेकिन ऑप्शन को मैच करेंगे, और ऐसे ऑप्शन को आप तभी मैच कर सकते हो जब प्लेस वैल्यू पता होगा मेरे दोस्त। इसलिए प्लेस वैल्यू सभी को पता होना चाहिए। देखिए इसमें क्या लिखा था, अंत में नंबर को लिखा था, यानी कि उसका प्लेस वैल्यू को लिखा था, और हम यहाँ पे ऑप्शन में क्या लिख दिया है, हमने भी अब जब दूसरे को सॉल्व किया तो हमने भी क्लास में क्या रखा था, प्लेस वैल्यू, लेकिन ऑप्शन में प्लेस वैल्यू की जगह पे नंबर को रख दिया है। और नंबर को तभी हम जान पाएंगे 26 का है जब हमको प्लेस वैल्यू पता होगा मेरे दोस्त। यानी कि ये 25 के जगह पे 14 के जगह पे होना चाहिए था 25। तो आओ कभी हवेली पे चाय पिला के भेजेंगे, लेकिन चाय तभी पिलाएंगे मेरे दोस्त जब आप आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन लेके आओगे और मुझे दिखाओगे मेरे बड़े भाई मैं आपके पढ़ाया रीजनिंग चैप्टर से मैंने 20 प्रश्न के 20 प्रश्न करके आए हैं। तब मुझे लगेगा हाँ, अगर मैंने जो उम्मीद से आपको पढ़ाया था वो उम्मीद आप सबने जीत लिया है। उम्मीद करूंगा आज के जितने भी प्रश्न हमने करवाए आप सब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और मेरे प्यारे साथी, अगर आपको ये जो हमने चैप्टर को करवा रखा है कोडिंग डिकोडिंग, आज हमारा तीसरा क्लास था टोटल, और तीसरा क्लास का भी पीडीएफ आपको टॉप ज्ञान जी चैनल पे उपलब्ध मिलेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप टॉप ज्ञान जी चैनल पे जुड़ सकते हैं और हमारे पीडीएफ को आप फिर से उपलब्ध पा सकते हैं। और उपलब्ध पाने के बाद आप इसे पुनः प्रयास करें। इससे क्या होगा, आप दोबारा प्रयास करने से ऐसे प्रश्न को अच्छे तरीके से हल करना सीख जाओगे, बहुत आसान तरीके से। ठीक है, उम्मीद करूंगा मेरे सभी साथी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे जितने प्रश्न हमने आज करवाए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।